हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये वाली मानवा सच में सबसे अलग है और सबसे बढ़िया भी। और एक इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, मेरे सस्ते से चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो एग्जाम में फेल हो जाओगे। तो यहाँ पे चैप्टर की शुरुआत में हमें रात का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे पहाड़ों के अंदर एक आग का सीन दिखाया जाता है और ये एक डिमोनिक कल्ट। और वहाँ पे बाहर एक बूढ़ा होता है, वो ये सब कुछ देख रहा होता है दूर खड़ा होके। काफी ज्यादा मेहमान इकट्ठे हो गए हैं लगता है, और वो अकेला नहीं, उसके पीछे दो लोग और खड़े होते हैं और साइड में और दो लोग, और ये मॉन्क लोग भी आए होते हैं। और वो बूढ़ा बोलता है, द ग्रेट डिमोनिक कल्ट, चूहों की तरह कॉर्नर में फंस कर कैसा लग रहा है। और एक बूढ़ा होता है, वो बोलता है सिर्फ वो 9 स्कूल ही नहीं जिन्हें तुमने नीचा दिखाया था। इसका भी हमें प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिखाया जाता है। ये सेक्ट लीडर होता है जोंगनैन सेक्ट का। इसकी जो स्वॉर्ड होती है उसका कैंग वान स्वॉर्ड नाम होता है और इसका नाम डू योंग होता है। डूम योंग आगे बोलता है, यहाँ पे बहुत सारे मार्शल आर्ट सेक्ट के लोग यूनाइट हुए हैं। बोलता है, डिमोनिक कल्ट के तुम गधे लोग, तुम्हें पता भी है हमने कितना सफर किया है। नाउ अभी तुम पे करोगे तुम्हारे एरोगेंस के लिए। ये गेट को ओपन करो। और ये गेट ओपन होता है थोड़ा थोड़ा, और इसके अंदर से एक बहुत ही खतरनाक सी लाल आंख दिखाई जाती है। और बोलता है, इसे कॉग्निशन ऑफ हेवनली डीमन कहा जाता है और नेक्स्ट कल्ट लीडर ऑफ डिमोनिक कल्ट। और अंदर से एक बच्चा बाहर आता है, अपने कान में उंगली करता है और अगले ही पल वो फूंक मार के वो कचरा निकाल देता है। बोलता है, गेचुआन, और इसका नाम शायद गिचुआन होगा। बोलता है, ये बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव था। और ये डूमयोंग बोलता है, तुमने जितनी भी बुराइयां आज तक फैलाई है और आज यहाँ पे वो खत्म होंगे। ऐसे वो तलवार निकलता है और ये एकदम केयरलेस तरीके से बोलता है, ये बूढ़ा किस बारे में बात कर रहा है। उन लोगों ने अपना दिमाग खो दिया है। हाँ, ये कितना ज्यादा अनोइंग है। और ये एकदम से इसकी एनर्जी रिलीज करता है और बोलता है, तुम साले बूढ़ो, आज मैं तुम सबको खत्म करके रख दूंगा। और अपने हाथ में एनर्जी बनाता है, बोलता है, विथ मेरे इन्हीं 2 हाथों से। और ये सब लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। ये बोलता है, तुम और भी एरोगेंट हो गए हो मिस्टर। हाँ मिस्टर, तुम मुझे मिस्टर कह रहे हो, यहाँ पे बात करना बंद करो और आ गया। और ये बूढ़ा बोलता है, तू ड्यूचियन, स्वॉर्ड स्विम करता है आगे की तरफ। बोलता है, सारे इविल फोर्स का कारण सिर्फ तू ही है। और ये अपने जो नीचे गार्ड्स लोग होता है, बोलता है, गाइस चलो उन सब बेवकूफों को खत्म कर दो इस प्लेस पे आज। ये लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और ये दोनों की जैसे फाइट होती है दोनों ग्रुप वालों की। ये मॉन्क एक गार्ड के डायरेक्ट ऐसे चेस्ट में भाला दे मारता है और वहां से जो गिचियन था वो भी अचानक से आगे आता है और इस मॉन्क का डायरेक्ट एक बाजू काट देता है। और ये मॉन्क की आंखें चमक जाती है अचानक से, और एकदम से जो गिचियन होता है उसका ऑरा ही बदल जाता है। और ये देख के ये बाकी के 2 बच्चे एकदम हैरान हो जाते हैं और जल्दी से आगे बढ़ता है और एक स्ट्राइक लगा देता है। लेकिन उसके पीछे एक बंदा आ जाता है, बोलता है, तू सबको डराना बंद कर, हमारे पास यहाँ पे हमारे सीनियर है। ये बेचारा ऐसा बोलता ही है, लेकिन इसको एकदम से बीच में से काट देता है गिचियन। और ये सब लोग देख के एकदम हैरान हो जाते हैं और देखते ही देखते गिचियन आगे बढ़ता है और सामने एकदम से और एक के पीठ पीछे से एकदम तलवार डाल देता है। यहाँ पे 2 लोग होते हैं, वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बोलते हैं, ये तो हेवनली डीमन इसमें बहुत ज्यादा ताकतवर है, हमें किसी ने नहीं बताया था वो इतना खतरनाक मॉन्स्टर है। और वो ऐसे ही बहुत सारे लोगों को काटते हुए आगे बढ़ जाता है और एक स्विम करता है, उसके ब्लेड में से एक अलग ही लेवल का पर्पल कलर का ऑरा निकलता है। बोलता है, क्या उन लोगों ने सिर्फ ऐसी छोटी सी फोर्स भेजी मुझे गिचियन को मारने के लिए? और थोड़ा सा स्माइल करता अपनी मुट्ठी बनाता है। बोलता है, क्या उन्हें लगता है ये सारा भंड खराबा फैलाना ये सब वर्थित है? और ये जो मास्टर होता है डू योंग बोलता है, जो सबसे पहले डिमोनिक कल्ट बनाया अभी जो करंट में है वो गिचियन है। अगर तुम हमारे कल्ट की बात करो, तुम बस एक डिमोनिक कल्ट की तरह हो। मैं तुम्हें एडमिट करता हूँ कि तुम ट्रूली रिकॉग्निशन और हेवनली डीमन का, लेकिन तुम्हें क्या सच में लगता है हम लोग बिना प्रिपरेशन के आएंगे? और वो पीछे से बोलता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम यहाँ से जाते वक्त गिचियन का सर लेके जाओ। और एक जो गार्ड होता है वो एकदम से ऑरा रिलीज कर बोलता है, हाँ कौन हो तुम? मैंने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा। और पता नहीं ये अचानक से गिचियन की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन गिचियन अचानक गार्ड कर लेता है अपने आप को और ये बोलता है, तू कहाँ से है? शाओलिंग, विंगड्योंग और जोंगयांग सेक्ट, हाँ बता मुझे। और ये कुछ बोलता नहीं है। मैं और ये बोलता है, आजकल के बच्चों को कोई मैनर्स नहीं है, जब एल्डर्स बात करे तुम्हें आंसर देना चाहिए। और एकदम से अपनी ब्लेड से ऑरा निकलता है, बोलता है, तुम्हारे ऐसे एटीट्यूड के साथ तुम तो मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। और एक खतरनाक सा अटैक रिलीज करता है उसके ऊपर। ये दूर जाके थोड़ा सा हट जाता है, बोलता है, तू सच में बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव हो। ये बोलता है, क्या तुम मुझे सिर्फ फिगर आउट कर रहा है? आज के दिन तुम मरने वाला है यार। तुझ जैसा कीड़ा मुझे कभी हरा नहीं सकता, मैं गिचियन हूँ। और ऐसा देखता है एकदम हैरान हो जाता है और ये
बंदा एकदम से पता नहीं होल कर देता है इसके चेस्ट के बीच में, और इस पल में तो एकदम से ओबिटो लग रहा है। बोलता है मेरे हार्ट में कुछ नहीं है। ये लाइन मैंने बोला है इसके, क्योंकि सच में आर पार हो गया होता है, कुछ नहीं दिख रहा होता। और इस पल तो मैंने उसका अटैक देख भी नहीं पाया, और एकदम से ये खून थूक देता है और ये अपनी स्वॉर्ड आगे करते हुए बोलता है सिर्फ यही एक आखिरी तरीका बचा था। और डीमन लॉर्ड एकदम से हैरान होता है और एकदम से ये तुम कुछ तो बड़बड़ कर रहे थे पहले, हाँ, ऐसा बोलता है। कुछ बोलता नहीं है और आगे बोलता है उसके स्टमक बीच में से फाड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा इंटरमीडिएट कर रहा है यहाँ पे लोगों को। गिचियन चिल्लाता है, बोलता है इतना सब कुछ झेलने के बाद मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, ऐसी चीजों के बारे में तो तुम बिल्कुल सोच भी नहीं सकते, डिमोनिक कल्ट लीडर। और ये ऐसा चिल्लाता है और पीछे देखते हैं तो क्या यहाँ पे कोई तो मर चुका होता है, और ये एकदम से हैरान होता है, चिल्लाता है तू बास्टर्ड कहीं के, सब बोलता ही है। और अगले ही पल नो बोल के वो बेचारा देखता है उसका मास्टर यहाँ पे मर जाता है, और वो भी गिचियन भी यहाँ पे बेहोश हो जाता है। उसको पास्ट की बातें याद आती है, किस तरह से उसने ट्रेनिंग की थी, लोग किस तरह से हंसते थे, किस तरह से वो अकेला पहाड़ों पे बैठता था, किस तरह से उसके मास्टर भी उसके साथ रहते थे। और बोलता है ओल्ड मैन, और इसका मुंडी काट दिया होता है। बोलता है लाइक दिस, मैं मर नहीं सकता, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ। और अचानक से दिखता है तो क्या, ये कैसी आवाज़ है, ऐसा बोल कि इसकी आंखें दूसरी लाइफ में, हमारी नॉर्मल लाइफ में इसकी आंखें खुलती है। बोलता है ये कैसी आवाज है। और दूसरा जो एक बच्चा होता है उसके सामने बुली होता है, ये बोलता है उठ जा, ये बहुत ज्यादा आवाज है यहाँ पे। एक ये और एक पट मारने वाला होता है हमारे गिचियन को, और ये मारता है और इसकी गाल लाल हो गए होते है। बोलता है ओ मुझे लगा था तुम तो मर गए हो। ओके, फैंटिंग गेम का पहला राउंड खत्म हुआ। अब देखते हैं पंचिंग मशीन पर सबसे ज्यादा स्कोर किसका आता है। और ये पंचिंग मशीन हमारे मेन कैरेक्टर को बोल रहा होता है, और ये मेन कैरेक्टर होता है जिसके अंदर हमारा गिचियन रिकॉग्नेट हो गया है। बोलता है ये बच्चे कौन है, और उसके सामने इसको एक सिस्टम पैनल पॉपअप होते हुए दिखाया जाता है। उसमें लिखा हुआ आता है सारा कचरा सिर्फ तुम्हें 30 सेकंड के अंदर खत्म करना, और 4 लोग होते हैं। देखो सिस्टम पैनल भी को कचरा बोल रहा है, यहाँ पे रिवॉर्ड बताया नहीं जा रहा। बोल रहा है ये सब क्या है, क्या चल रहा है, व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। और ये खड़ा ही होता है, बोलता है क्या मैं यहाँ पे क्या खड़ा हूँ, मुझे पता है मैं मर गया था शायद अब, और ये क्या एक सपना, ऐसा नहीं हो सकता, मैं किस तरह से मर सकता हूँ इस तरह से। और ये मोटा बोली एकदम से आगे आता है, बोलता है मैं पहले पंच मारूंगा, तुम तुम्हारी जॉ को एकदम टाइट कर, अगर तुम जॉ को टाइट नहीं करोगे तो तुम तुम्हारे टीथ को लूज कर लो, चलो 1 2। और ये बट बोलता है, और एक किक के साथ वो बुली को एकदम से टप्पा खाते हुए दूर फेंक देता है। बोलता है ये क्या हो रहा है, कौन हो, और इसकी आंखें एकदम चमकने लगती है। और बोलता है ये बहुत ज्यादा अनोइंग है, क्लीन करो स्ट्रेस को, और एक को तो इसने लिपटा दिया होता है। और बाकी लोग बोलते हैं व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन, ये तो बहुत ज्यादा इंसेन है। और इसका और एकदम से चेंज हो जाता है इस कैरेक्टर का, और ये बोलता है तुमने एक को खत्म कर दिया और इसका रिवॉर्ड अभी भी नहीं दिखाया जाता। और ये बोलता है ये क्या है अभी जो चल रहा है, अब क्या चाहते हो तुम मुझसे, क्या मैं अपना दिमाग खो बैठा हूँ। और ये बोलता है सिस्टम की अगर यहाँ पे तुम फेल होते हो तो तुम्हारी डेथ हो जाए। और ये देख एकदम सुन पड़ जाते हैं और बोलता है ये कैसा बुलशिट है, मैं तो पहले से ही मर चुका। और इसका दिल धड़क रहा होता है और एकदम से ये चिल्लाने लगता है, बोलता है डैम इट, ये क्या हो रहा है, मैं अभी भी जिंदा हूँ। और पैनल में लिखा आता है तुम पोजेस्ड हो चुके हो। और ये बोलता है क्या पोजेस्ड, और ये बोलता है वो हरामखोर ब्लड कल्ट वाले इस टेक्निक का यूज करते हैं, ये किसने किया मुझ पे ऐसा हरामखोर बना। और ये बोलता है तुम्हारा पहला रिवॉर्ड खत्म हो गया, पता नहीं हमें 3 लोगों को तो मारते हुए दिखाया नहीं गया, फिर भी इसको रिवॉर्ड मिल जाता है। इस टाइम बोलता है तुम यहाँ पे चूज कर सकते हो, मैं तुम्हारे भी मोमेंट में तुम तुम्हारी ओरिजिनल बॉडी में जा सकते हो। और ये जैसे ये देखता है बोलता है क्या मेरी ओरिजिनल बॉडी, क्या मैं सच में अनदर चांस पा सकता। और ये अभी भी ये सब सोच रहा होता है, मतलब अभी ये मिशन तो कंप्लीट नहीं हुआ है, पे अभी भी 21 सेकंड बचे होते हैं और इस तरह से फेक को मार। और ये हाँ ऐसा करता है, बोलता है ये जो यहाँ पे चल रहा है ये मुझे बताओ ये इल्यूजन नहीं है। और सब बच्चे इसी को देख रहे होते हैं। बोलता है ये प्लेस सच में बहुत ज्यादा फैमिलियर है, और ये जो मेरे चेस्ट में पेन हो ये इनफ प्रूफ। और ये बोलता है स्क्रॉल कहाँ पे है तो हरामखोर, मतलब ये पैनल को बोल रहा था, और पैनल को मतलब सिस्टम को ही बोल रहा होता है मुझे नहीं पता तुमने मेरी बॉडी के साथ क्या किया है, लेकिन मैं सबसे पहले ये गेम खेलना चाहूंगा। और बोलता है तुम हरामखोरो यहाँ पे 1 सेकंड के लिए आगे आना। और ये लोग बोलते हैं तू हरामखोर आज तू मर जाएगा हमारे हाथों से, तू छोटे चूहे। और एक पंच मारने बंदा आगे आता है और ये बोलता है ये कितना ज्यादा स्लो है, एक नरक के जितना स्लो है। और एक ही पंच के साथ इसको एकदम से कांच के साथ भिड़ा देते हैं और दूसरा बंदा देख रहा होता है और आगे आता है, बोलता है तू बास्टर्ड कहीं के, तू सन ऑफ बीच। एक पंच मारता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ के इससे अटैक को बच जाता है और बोलता है जैसे मैं सोचता हूँ मुझे और ज्यादा गुस्सा आते जाता है। और इसका हाथ पकड़ लेता है, बोलता है तुम जैसे
ऐसे बच्चों मेरे सामने एकदम झुक के रहना चाहिए। आज तू मर जाएगा, एक मीट की तरह बनने वाला, सिर्फ वेट कर। और एक क्लियर खतरनाक सा हिट मारता है, बोलता मैं तुझे मेरे हाथों से मारूंगा, तू हरामखोर। और इसका हाथ एकदम से झटकता है, बोलता सिर्फ वो एक लास्ट वन बच। और पीछे देखता है तो क्या वो भाग गया होता है, कहाँ पे चला गया वो लास्ट। और दूसरा बंदा बोलता है वो वहां पे भागा। और ये एकदम से बोलता है वेट अ सेकंड, क्या अगर मैं नहीं मारा पाया तो मैं मर जाऊंगा। 5 सेकंड बचे होते हैं और ये भाग रहा। वहाँ पे काउंटडाउन चालू हो गया होता है 4 और यहाँ पे 3। और ये बोलता है वो लूजर अचानक से कैसे इस तरह से लड़ सकता है। और वो बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा मैसअप क्रिएट करने की। यहाँ पे काउंटडाउन अभी भी 2 ऐसा हो ही रहा होता है, लेकिन गिचियन आगे आता है, फटाक से इसके मुंह पे एक खतरनाक सा पंच मार देता है। ऐसा मारता है मतलब अभी स्लो मूवमेंट में चल रहा होता है। बोलता है तेरी हिम्मत कैसे हुई वहां से भागने की, हाँ बास्टर्ड कहेगा। और एक पंच इतना खतरनाक सा मारता है कि ये दीवार फट जाती है। और इसमें लिखा आता है सारा कचरा साफ कर लिया। ये बोलता है बहुत ज्यादा क्लोज था और ये मिशन कंप्लीट हो जाता है। और ये बोलती लड़की आती है, तो जिन क्या तुम ठीक हो। और इसके ब्लश कर रही होती है, ये एकदम अजीब तरीके से देखता है और बोलता है वो गाइस तुम्हें बुली करते थे क्या सच में। ये कुछ बोलता नहीं, अपना पंच बनाए रखा होता है। और बोलते हैं तुम बहुत दिनों से मुझसे बात नहीं कर रहे थे, ये तुम्हारी प्यूबर्टी है। मैंने तुम्हें कहा कुछ भी हो तो मुझसे बोल दिया करो। दिखाओ तुम्हारा हाथ दिखाओ, क्या हुआ तुम्हारे हाथ को। मैं सिर्फ उसे नॉकआउट कर दिया। और उसकी तरफ हाथ दिखाती है, अभी शर्मा रही होती है, बोलती क्या आंसू निकल आते हैं। उस हरामखोर ने तुम्हारे हाथ पे हिट किया है ना। और ये कुछ बोलती नहीं है, पत्थर उठा लेती है, बोलती है तू बुरे बच्चे, पत्थर उठा के मारने वाली होती है। और ये एकदम हैरान होता है ये सब देख के। और ये बोलता है डैम इट, मैं तो उठ भी नहीं पा रहा। और ये इसको देख के एकदम ये शर्मा रही होती है और इसका हाथ पकड़ लेती है, चलो मैं तुम्हें नर्स ऑफिस लेके चलती हूँ। और ये बोलती है वेट अ सेकंड। अगले सेकंड नर्स ऑफिस पहुंच जाते हैं और इसको बेड पे लेटा देते हैं। इसको क्या पता है डिमोनिक कल्ट का लीडर है, तो अब ये बच्चे के शरीर में फंस चुका है। और बोलती है तुम यहाँ पे रहो और रेस्ट करो, अगर कुछ भी हो तो मुझे कॉल करो, ठीक है। और ये कुछ बोलता नहीं है, मुझे कॉन्टेक्ट करो, प्रॉमिस करो। और वहां से चली जाती है और अगले ही पल ये उड़ जाता है और अपना हाथ देखता है, बोलता है व्हाट द हेल, यहाँ पे क्या चल रहा है। और ये कचरा बॉडी ये क्या है। और इसके जो कलाई होती है हाथ के उस साइड पे 2 उंगली लगाता है और अपने अंदर बॉडी को देखता है ध्यान से, बोलता है क्या नो इंटरनल एनर्जी नो QI फ्लो। तो बहुत ज्यादा मैस क्रिएट हो गया है और एकदम से चिल्लाता है, इसके मुंह से खून निकल आता है। और ये बोलता है मैं इतना कुछ हैंडल नहीं कर सकता। और एकदम से चिल्लाता है मैं गिचियन सुप्रीम डीमन लॉर्ड हूँ कल्ट का, डैम इट। ऐसा बोल के ये सीन कट होता है। अगला सीन दिखाया जाता है, यहाँ पे वो ही कल्ट का, यहाँ पे उस जो गिचियन था उसका मास्टर आता है, मतलब खड़ा होता है, शाम का टाइम होता है। और गिचियन बोलता है मास्टर आपने मुझे क्यों बुलाया है। और ये बोलता है गिचियन क्या तुम्हें याद है हमने रिसेंटली क्या कैप्चर किया। और ये याद करता है हाँ वो वियर्ड गाय, यस। और अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेंज क्लेम्स कर रहा है वो ऐसा बोल रहा है वो इस दुनिया से नहीं है। क्या वो इस दुनिया से नहीं है। चाओलिंग वुडोंग क्या वो किसी स्पेशल फैक्ट से भी नहीं है। सिर्फ उसके चेहरे को देख के ऐसा लगता है वो सेम स्ट्रीट थग है। तो मेरा क्या मतलब है, वो आया है दूसरी दुनिया से। और ये बोलता है ठीक है तो क्या करूं मैं, यहाँ पे तो सच में बहुत ज्यादा पागल लोग भरे पड़े हैं। और ये एकदम सीरियस होता है इसका मास्टर, बोलता है क्या ये ऐसी चीज है जिसपे हमें हंसना चाहिए। और मुट्ठी बनाता है, बोलता चलो इसके बारे में सोचो। और ये सीन कट होता है और बोलता है डैम इट। और हमारा गिचियन यहाँ पे टेरेस पे रूफ टॉप के ऊपर बैठा होता है और ये कल्टीवेट करने की कोशिश करता है। बोलता है ये बॉडी कितनी वीक है, क्यों वीक है इतनी, ये छोटे से इंटरनल एनर्जी को भी हैंडल नहीं कर पा। मेरी इस हालत को देखो। गिचियन अपनी आंखें खोलता है, बोलता है कल्ट लीडर। और ये बोलता है ये तो क्लियर है। और आगे देखता है, बोलता है ये प्लेस तुम हम ये जगह पे तो नहीं रहते थे। और ये बोलता है ऑल राइट अब रिवॉर्ड। एकदम से चिल्लाता है, बोलता है हे मेरा रिवॉर्ड दो। आसमान के देख के बोलता है तूने मुझे कहा था कि तुम मुझे रिवॉर्ड दोगे, ऐसा मुंह कैसे तुम बंद कर सकते हो, सारी चीजें भूल सकते हो, जल्दी से मेरा रिवॉर्ड हैंड ओवर करो मुझे। डैम इट तुम इस तरह से प्रॉमिस करके कैसे भाग सकते हो, कम ऑन। और अचानक से वो स्क्रॉल खुलता है, बोलता है तुम्हारा ये जो मिशन था कंप्लीट हुआ, अब तुम्हें तुम्हारा रिवॉर्ड मिल रहा है। और एकदम से बोलता है ठीक है जल्दी करो, सैंड मुझे मेरी जगह पे वापस भेजो, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो मुझे प्रोटेक्ट करनी है मेरे घर में। और यहाँ पे कुछ तो लाइट चमकती है। बोलता है ये एनर्जी ये क्या है, मुझे नहीं पता मेरी बॉडी के साथ क्या हो रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, क्या ये मुझे सच में भेज से भेज रहा है। और इसका रिवॉर्ड मिला होता है तुम्हारी बॉडी को प्लीजेंट सेंट मिलता है। और वो जो रिवॉर्ड पहले बताया था वो नहीं मिलेगा इसे। और एकदम से चिढ़ जाता है और इसको पकड़ने वाला होता है, बोलता है वेट अ सेकंड तू हरामखोर किस तरह की बातें कर रहा है। और एक मारता है लेकिन वो तो स्क्रॉल होता है, बोलता है तू कहाँ पे चला गया बास्टर्ड कहीं के, जल्दी से आ। और एकदम से हैरान हो जाता है, एकदम से चिल्ला रहा होता है लूजर कहीं का, इस तरह से कैसे मुझे इधर फंसा के रख सकता है।
और यहाँ पे दूसरी बंदी होती है, वो बोलती है तू लूजर वहाँ पे क्या कर रहा है, तुम यहाँ पे कब पहुँच गए, तुम्हारे कारण हुआ ना वो हरामखोर। ऐसा है लड़की बोलती है और इसके चॉपस्टिक्स पकड़ के सा खड़ी होती है और इसके चॉपस्टिक्स पे इसने सिगरेट पकड़ा होता है और बोलती है तू हरामखोर, तू इतना ज्यादा नॉइस किया, इसके कारण मैं फोकस नहीं कर पा रही थी, तुमने पूरे क्लासरूम को खरीद रखा है। और ये बोलता है रेंट आउट, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, आज तुम अलग ही लग रहे हो, क्या तुम बीमार हो और क्या। और ये देखता है बिल्ली जैसी शक्ल बना लेता है, बोलता है क्या मैं बीमार हूँ, और ये बोलता है तुम गलत नहीं हो। और पता नहीं इसका स्टाइल कितना अलग है, चॉपस्टिक से कौन सिगरेट पीता है। और बोलती है तू लूजर, चलो हम दोनों साथ में बैठते हैं। और अचानक से वो वहां से गायब हो जाता है। बोलती है क्यों सब लोग मुझे इग्नोर करते हैं, और एकदम से इसके एकदम नजदीक आ जाता है और बोलती है यहाँ पे सब लोग मुझे लूजर क्यों कह रहे हैं, तुम सब लोग मुझे लूजर क्यों कह रहे हो। और एकदम शर्मा जाती है, बोलती है क्या, ओ इसका क्या मतलब है। और अचानक से दूर से एक बुली दरवाजे को लात मार के अंदर आता है और दूसरा बंदा जिसकी नाक तोड़ी थी हमारे मेन कैरेक्टर ने, वो बोलता है ओ लूजर, फाइनली मैंने उसे ढूंढ लिया, जल्दी से उसे पकड़ो, मार डालो, आज उसे तो मरना होगा। और ये अपनी पुरानी आदत के साथ फिर से वो कान में उंगली डालता है, बोलता है क्या फिर से, और अपनी पीछे हाथ दिखाता है। और ये अचानक से आगे आता है, बोलता है तू क्या सच में तुम्हारा दिमाग खो गया है, हाँ सच देखो गाइस ये कितना बड़ा लग रहा है हमारे मेन कैरेक्टर के सामने। और ये बोलता है तू लूजर, और ये बोलता है ओ क्या चल रहा है, और ये बोलता है क्या तू लीडर है इसका। और एक खतरनाक सा पंच दे मारता है हमारे मेन कैरेक्टर को और ये पंच को डॉज कर लेता है और इसको बहुत ज्यादा पेन हुआ होता है। बोलता है क्या ये बॉडी सच में रिकवर नहीं हो पाई, और एक पंच मारता है और ये फिर से डॉज कर लेता है। बोलता है तू हरामखोर, मरता क्यों नहीं। और एक साइड में पंच मारता है, बोलता है तू बहुत ज्यादा तानियां मचाते रहता है। और दूर खड़ी लड़की होती है, बोलती है लूजर ऐसा बचाव करना छोड़ दो, मैंने तुम्हें कहा यहाँ पे मत। और ये पीछे आ रहा होता है लड़की के पास, और मेन कैरेक्टर इस पुली के एक पैर पे एकदम लात दे मारता है और ये बोलता है तू पीछे जा रहा है, हाँ। और ये लड़की से एकदम से टकरा जाता है और उसके कारण वो जो जाली होती है वो टूट जाती है और ये लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। बोलता है क्या अभी हम फ्लोर पे है, अगर वो नीचे गिरी है तो क्या होगा। और एकदम हैरान हो जाता है, क्या वो मर गई, लगता है उसके बोन दो हिस्से में टूट जाएंगे। और ये एकदम हैरान हो जाता है, बोलता है क्या ये किस तरह के साइको है, कैसी बातें कर रहा है। और इसके सामने एक गोल्डन स्क्रो आता है, बोलता है इमरजेंसी क्वेस्ट, उस बच्ची को बचाओ, रिवॉर्ड अभी भी नहीं दिखाया जाता। और ये बोलता है क्या ये किस तरह का फॉल्ट है, इसमें मेरी थोड़ी ना गलती है। और एक कुछ कोरियन भाषा में बोलता है जो हमें नहीं बताया जाता। और ये दूर बन जाते क्या होता है, बोलता है हे मैं किस तरह का बड़बड़ कर रहे हो। और बोलता है तू कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है हरामखोर। अचानक से वो कूद जाता है मेन कैरेक्टर और बोलता है तू साइकोपैथ रुक तो जरा, इस बार मुझे लगता है मुझे सच का अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा, आई मीन। और ये बहुत सारे टकराव लगाते लगाते जमीन में आ जाता है और इस बच्ची को एकदम से बचा लेता है और ये शर्माने लगती है। बोलती है तू लूजर, बहुत ज्यादा डर गई थी, तुम्हारा लूजर होने का क्या मतलब है। और ये बोलता है हे तुम किस बारे में बात कर रही हो, तुम अभी भी जिंदा हो, तुम अभी शौक में हो। और वो बोलती है मेरा हार्ट इतना जोर से क्यों धड़क रहा है। और ये बोलता है क्या हुआ, क्या वो मर गए, शिट। और ये लोग जैसे ही नीचे देखते हैं, क्या हेलो यहाँ से जल्दी भागो। बोलता है लेकिन डोंग। और ये बोलता है क्या हुआ, तुम्हें ये जो भी हुआ है तुम्हें खुद से हैंडल करना होगा। और ये बोलता है वेल हम यहाँ पे इस तरह से कभी नहीं पहुँचते समझे। और अगले ही पल देखता है वहाँ पे उसके सामने रूफ टॉप पे हमारा किचियन बैठा होता है और इस बार वो डिमोनिक रूप में बैठा होता है। इस बच्चे के साथ क्या प्रॉब्लम है, और एकदम ये हैरान हो जाता है। बोलता है मेरी बॉडी वो हिल भी नहीं पा रही, इसको पता नहीं, एकदम से शॉक लगता है। बोलता है तू कहाँ पे भागने की कोशिश कर रहा है लूजर। और बोलता है मैंने देखा था तुम अभी नीचे गिरे थे। और बोलता है तो क्या हुआ, एटलीस्ट मुझे एक अच्छा रिवॉर्ड तो मिला। और इसमें हमें रिवॉर्ड दिखाया जाता है, इसके लेटेंट पावर नॉर्मल ग्रोथ का कूल डाउन 24 आवर में होगा। और इसकी एक स्पेशल रिवॉर्ड मिलता है कि तू गिचियन के ओरिजिनल पावर यूज कर सकता है सिर्फ 10 सेकंड के लिए। और ये बोलता है ऑल राइट, आप सिर्फ सरवाइव करने का ट्राई करो। यहाँ पे 10 ऐसा काउंटडाउन चालू हो जाता है। ठीक है, सस्पेंस के साथ गाइस ये वाला चैप्टर और ये वाला एपिसोड में खत्म कर रहा हूँ। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से ये 10 सेकंड के अंदर इस बुली का एकदम कुंड फाड़ के रख देते हैं। तो गाइस ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।